मेरे रसगुल्लो। आज हम आ रहे हैं आपको सब्जेक्टिव के दूसरा नंबर पर। जैसे कि आपको 2 नंबर पूछा जाता है, जैसे कि हमने आपको कल पढ़ाए कि परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय को सिद्ध करें √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने उसको सिद्ध कर दिए। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में चलेंगे, ठीक है। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में चलेंगे, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर हम लिख दिए हैं। आप कहेगा सर लिख के बताइए, तो ऐसा कुछ नहीं है, लिख के बता सकते हैं। आप सीधी से लिखिएगा, यदि कोई एक धनात्मक पूर्णांक को कोई b धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाए तो उसका भागफल q तथा उसका शेष फल r बचे। यही हमारा यूक्लिड प्रमेय यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय कहलाता है। तो हमने यही शब्द को लिखे हैं कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक a किसी धनात्मक पूर्णांक p को विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त हो, तो उसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं। इस बात को याद रह गया। तो यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय आपको ये वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो अब देखिए, ये तो हमने आपको डेफिनेशन लिख दिए। आपको एग्जाम में ये चीज नहीं पूछा जाता है, ये समझ लीजिए एक बेसिक है। आप सर यूक्लिड विभाजन क्या है, तो देखिए एल्गोरिथम नाम के यूक्लिड नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, जो ये प्रमेय का सत्यापन किए कि 2 संख्या को विभाजित करने पर तीसरी संख्या तथा चौथी संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम भागफल और शेषफल के नाम से जाने जाते हैं। इसने यूक्लिड साहब ने कहा। किनका चेला था, तो ये थेल्स साहब के चेला थे यूक्लिड साहब। समझ में आ गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड प्रमेय को हम सीधी सी बात में याद रखेंगे। इसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या याद रखेंगे, a बराबर p इंटू क्यू प्लस r। अब कोई अगर नहीं सर a बराबर हम कहेंगे b इंटू क्यू प्लस r, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसका एक हम मैथ पर चलते हैं। एक मैथ इस प्रकार से आपको आएगा। समझ लीजिए आपका ये VBI है। इस बात को याद रखिए कि VBI क्वेश्चंस है, ठीक है। ये कौन चीज बाबू, मेरा VBI क्वेश्चन है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, तो हमें क्या है कि संख्या 167 और 225 का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का प्रयोग करें। ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ये 2 नंबर के हसाल आता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सर जी, यहाँ आप लिखिएगा हल और उसके बाद में लिखिएगा हमें कई संख्या देले हैं, 2 संख्याएं देले हैं। हम a को मानेंगे a बराबर मानेंगे जो सबसे, देखिए a बराबर आप किसको मान कीजिएगा, यहाँ मान सॉल्यूशन करने में आपको कुछ दिक्कत होगा, तो आप a बराबर किसको मानिएगा, तो a बराबर सबसे बड़ा संख्या होगा उसको आप a मानिए, ठीक है। और जो सबसे छोटा संख्या होगा उसे b मानिए। इसमें 2 ही संख्या रहेगा, तीसरी संख्या का कोई एंट्री नहीं है। दिमाग खोल के सुन लीजिए, समझ में आया। कैसी संख्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा, इसमें तीसरी संख्या का कोई एंट्री नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। तो हमने पहला a मान लिए 867, ठीक है। उसके बाद b मान लिए 255। अब हमने 255 कर दिए। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, यहाँ लिखना होगा यूक्लिड, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम प्रमेय से आपको इतना शब्द को लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है सर जी। तो 867 बड़ा है, तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर b इंटू क्यू प्लस r लिखते हैं। a बराबर b इंटू क्यू प्लस r लिखते हैं। तो हमने a का वैल्यू क्या लिखेंगे सर जी, तो 867 बराबर b का वैल्यू क्या लिखेंगे, 255, क्या लिखेंगे, 255 गुना
Q का वैल्यू निकालना है सर जी। तो आप कहेगा सर Q का वैल्यू हम कहाँ से निकालें? तो आप कुछ को दिमाग में ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, 255, आप देखिए 255 से 867 में भाग कितना से लगा सकते हैं? 3 मरते में यहाँ गुना कर लीजिए, 255 गुना 3, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, अब 3 दूना 6 1 7, तो कितना आ गया सर जी? तो 600, 3 दूना 6 1 7, अब 665 आ गया। अब 255 गुना हम 4 करके देख लेते हैं, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 4 दुनिया 8 1 9, देखिए ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया सर जी? तो 867 से ज्यादा हो गया। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। आप भाग लगाते समय ये बात को ध्यान रखिएगा कि यदि जो भाग में जिससे भाग लगा रहे हैं और जिसको हम काटना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू, उससे संख्या, उससे हम जो गुना करेंगे उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं आना चाहिए? 867 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यदि जो इसके बराबर आ गया तो हम लगा देंगे, और यदि जो इससे छोटा आ गया, मतलब इसके लमसम में छोटा आया, तो लगाएंगे। एकदम छोटा नहीं लगाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। एकदम छोटा नहीं लगाएंगे, उसके लमसम मतलब नजदीकी वाला को देखेंगे। जब भी देखेंगे नजदीकी वाला को, समझ में आया ना? आप देखिए, तो इसमें क्या मर्तबे लगाएंगे सर जी? 3 मर्तबे। तो यहाँ गुना लिखेंगे 3, कितना लिखेंगे? हम गुना लिखेंगे 3, समझ में आ गया? हम गुना लिखेंगे 3, अब प्लस क्या कर देंगे? प्लस। अब प्लस कर देंगे तो हम यहाँ आया 765। अब 765 867 में घटा देंगे। अब यहाँ 5 में से 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, कितना बच गया? 102। यहाँ प्लस में लिख देंगे 102। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए, अब हमने तो इसको काट दिए। अब बताइए 102 बड़ा है कि 255 बड़ा है? अब इसको देखना है। अब इसको काट दिया हमने, अब जिसको हमने काटे हैं उसको अब इसके स्थान पर लाना है, ठीक है? अब जिसको जितना शेषफल आया है उसको हम इस स्थान पर रखेंगे। तो कहिएगा सर बिचला क्या हुआ? तो बिचला एक गुणांक है, ये लिखाता नहीं है, खाली ये गुणांक के रूप में प्रदर्शन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, मान के चलिए हम शादी किए, तो शादी किए तो अगुआ शादी करवाया, हम और अगला शादी किए, इसमें हम और हमने अपना बीवी को रखेंगे। एक ने अगुआ शादी करवाया तो अगुआ कर देंगे। तो अगुआ एक गुणांक है, इस बात को याद रखिएगा। अगुआ क्या है? गुणांक। उसको लिखा नहीं जाता है, समझ में आया? उसको फैमिली में एंट्री नहीं दिया जाता, आपस में जब दोनों का संबंध हो। अब देखिए शेषफल कितना है? 102। हमने इससे और इससे भागा दी तो कट गया, बाकी वाला और ये वाला बचा। तो इसको हम इसके जगह लाएंगे और इसको हम इसके जगह लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर और यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ लगाएंगे 255 बराबर। अब इसको लिखेंगे 102 गुना। अब हम और एक अगला गुणांक खोजेंगे, समझ में आया? और एक अगला गुणांक, मान के चले शादी उससे सेट नहीं हुआ तो हम अगला गुणांक के खोजेंगे। अभी तो सेट नहीं हुआ, शेष आ रहा था, सेट नहीं है। अब फाइनल 0 हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, समझ लीजिए ना? तो अब 102 में कितना से गुना कीजिएगा कि 255 के लमसम आए या तो उसके बराबर में आए? तो अब हम 2 से गुना कर देते हैं सर जी। तो 2 से गुना करेंगे 4 और 0 और 204। अब देखिए इसके लमसम आया, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 0 और 3 एकम 300 आ गया। इसीलिए हम 2 से लगाएंगे। यहाँ 2 से लगा दिए तो कितना आ गया? 204। अब 255 में 204 घटा दीजिए। 255 में, इस बात को याद रखिएगा, 255 में 204 घटा दीजिए। इसमें 1 बचा, इसमें 5 बचा, एक कट गया, कॉमन आया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या पर? यहाँ पर लिखेंगे सॉरी यहाँ पर हमारा क्या शेषफल आ गया? 51। क्या आया? 51 लिख दिए। अब देखिए हम क्या बोले? गुणांक को नहीं देखना है, जिसको काटे उसको नहीं देखना है। अब अगला को देखना है, 102 और 51 को देखना है। जैसे कि 255 और हमने 102 को देखा, उसी प्रकार से अब इसको करना है यहाँ और इसको करना है यहाँ।
तो यहाँ लिखेंगे 102 अब बराबर 51 अब कितना से लगाएंगे 2 से, अब लगेगा 0। अब बताइए किससे कटा सर जी 51 से, तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः 867 तथा 255 का मासा 255 का मासा कितना आ गया सर जी 51। यही हमारा क्या बन गया सर जी आंसर। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में है। अब एक नियम इसका और है सर जी, ये शॉर्टकट विधि है, आप इसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो आप इसी के सबसे ज्यादा प्रयोग कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर से दोनों आपको 1 नंबर भी चोपेगा नहीं। और एक नियम और है आपको समझने के लिए, ठीक है। एक नियम क्या कीजिएगा सर जी, तो मान के चलिए हमें कोई बोल दिया कि एक क्वेश्चन देते हैं हम, हाँ एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए लिखल है कि 336 और यहाँ लिखा रहेगा 336 और 59 का कितना 59 का यूक्लिड, अब लिखा रहेगा यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कर HCF निकाले, मतलब मासा निकाले, HCF निकाले मतलब मासा निकाले, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा भाई, तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, तो यहाँ हम हल कर लिए। अब देखिए 2 नियम से हम आपको बता रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा नियम है, ठीक है। आपको समझने के लिए 2 नियम हमने आपको कर दिए, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारा दोनों नियम। अब पहले नंबर भाग विधि, कौन विधि, भाग विधि से, कौन विधि से, भाग विधि से यहाँ कीजिएगा, भाग विधि है ना, तो यहाँ भाग विधि से करेंगे, तो यहाँ भागा दे देंगे, तो सबसे बड़ा देखिए हमने क्या बोले, पहले सबसे बड़ा को देखना है, उसके बाद सबसे छोटा कौन हो उसको देखना है। तो सबसे बड़ा को हम इसके बीच में रखेंगे, इसके बीच में, और जो सबसे छोटा है यहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 336 और यहाँ लिखेंगे 59। अब इसको हम लगाएंगे, तो बता लीजिए 59 को हमने 4 से गुना करते हैं, 9 चौका 36 और 5 चौका 20, 20 और 3 23, 20 और 3 23, 236 आ गया। अब हम इसको 5 मरते लगा देते हैं, तो अब इसको हम 5 मरते लगाएंगे, तो 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 5 25 और 4 29, अभी भी नजदीक नहीं आया, 295 आया। अब 6 से लगा देते हैं, तो देखो 9 छक 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 5 30, 30 30 और 5 35, 30 और 5 35। अब बताइए 9 छक 54 के 4 और 6 5 30, 30 और 5 35। देखिए यहाँ 336 है, यहाँ 354 है, तो क्या ये लगेगा, तो बोलिएगा सर नहीं लगेगा। आपने अभी जस्ट बताए हैं कि इसका वैल्यू इससे या तो बराबर हो या तो इससे थोड़ा सा नजदीक हो, लेकिन एकदम पीछे ना हो, एकदम थोड़ा सा नजदीक हो, उसके नजदीकी की संख्या को देखेंगे। तो हम 5 मरते में लगाएंगे सर जी, क्या मरते में 5 मरते में, तो यहाँ लिखेंगे 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 5 25 और 4 29, तो कितना आ गया 295। यहाँ लिख देंगे 5 मरते में लगाए सर जी, 295 आ गया। अब इसको क्या कर देंगे सर जी, घटा देंगे, तो 6 में से 5 गया 1 हो गया, 1 दहम पैचा लिए 13, 13 में से 9 गया 4 आ गया, ये क्या हो गया कट गया। अब इसका हम लिखेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पर लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण क्या हो गया हमारा चरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन से, कौन विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय
परमेय से, यूक्लिड विभाजन परमेय से, इस बात को याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन तो a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, समझ में आया? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब देख लीजिए सर जी, तो हमें जो यहाँ सॉल्यूशन किए हैं वही चीज को यहाँ रखना है। तो a बराबर कितना रखेंगे 336, अब b बराबर कितना रखेंगे 59, अब q कितना से गुना किए 5 से, अब प्लस में शेष कितना आ गया 41, समझ में आया? 41 आ गया। अब यहाँ पर चरण नंबर सेकंड करेंगे, चरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना से भागा देंगे सर जी? तो अब इसको और इसको देखना है, इसको नहीं देखना ना इसको देखना, ये दोनों को नहीं देखना है, इस बात को याद रखिएगा, ये दोनों को नहीं देखना है, समझ में आया? ये काट मत लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ लिख देंगे 41, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा 59। अब बताइए क्या मर्तबे लगेगा सर जी? तो एक मर्तबे लगेगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे 41, कितना बच जाएगा सर जी 8, ये कितना बच जाएगा सर जी 1, समझ में आ गया 18। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, अब चूंकि लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। तो आप बार बार इसको नहीं लिखिए a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा कुछ लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिखिएगा? तो यहाँ लिखेंगे 59 बराबर 41, गुना में 1, प्लस में कितना आ गया शेष 18, ठीक है? अब चरण नंबर सेकंड हो गया। अब हम चलेंगे चरण नंबर थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर थर्ड, ठीक है? चरण नंबर थर्ड को 18 और 41, हम क्या बोले? कुल दोनों के देखना नहीं है, कुल दोनों के देखना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे हम 41 और यहाँ लिखेंगे 18, तो 18 दूना 36, कितना बच 11 में से 5, 11 में से 6 गया 5, क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे 41 बराबर 18 गुना में 2, प्लस में कितना आ गया शेष बाबू 5, शेष क्या आ गया 5। चरण नंबर सेकंड हो गया। अब हम चरण नंबर क्या लिखेंगे? थर्ड। चरण नंबर क्या लिखेंगे सर जी? थर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 4 लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे सर जी? 5 से भागा देंगे, कितना में 18 में, 5 दिया 15, कितना बच गया 3। अब इसी के सामने लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे 18 बराबर में 5 गुना में 3 प्लस में 3। अभी चरण नंबर 4 हो गया। अब हम चलेंगे चरण नंबर थर्ड पर। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 5। तो चरण नंबर 5 क्या लिखेंगे? 3 से भागा देंगे, कितना में 5 में, क्या मरते में 1 मरते में, क्या लिखेगा 3, यहाँ क्या उतरेगा 2, यहाँ क्या लिखेंगे चूंकि a बराबर 5 b बराबर 3 गुना में 1 प्लस में 2। आप लिखिए, देखिए चरण कितना बड़ा जा रहा है, अब यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 6। अब 2 से भागा देंगे, कितना में 3 में, क्या मरते में 1 मरते में 2, कितना बचा 1। यहाँ क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ लिखेंगे 3 बराबर में 2 गुना में 1 प्लस में 1। अब चरण नंबर क्या लिखेंगे सर जी? तो चरण नंबर 7, 1 से भागा देंगे, कितना में 2 से, 1 दूनी 2, क्या हो गया कट गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 बराबर 1 गुना, यहाँ 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 0 आ गया। अब किससे कटा सर? तो 1 से कटा, किससे कटा? 1 से कटा। तो इसका HCF हमारा हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा मेरा भाई। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे, कितना का HCF निकला था? अतः लिखेंगे कि 336, क्या लिखेंगे 336, यहाँ पर लिखेंगे 336 तथा 59 का HCF बराबर 1 है, क्या है 1 है,
आंसर। इसमें आपको क्या होगा, टाइमिंग बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको अगला बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकेंड, क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे सर जी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम क्या करेंगे, एक तो और लिखते हैं, यूक्लिड विभाज्यता। यहाँ लिखा है यूक्लिड, क्या लिखा है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय का, प्रमेय का, प्रमेय का प्रयोग कर, प्रमेय का प्रयोग कर, प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 963 तथा 657 का HCF, HCF, HCF या तो मस HCF निकाले, HCF निकाले। समझ में आया। अब ये तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो समझ लीजिए पूरा नहीं आएगा समझ में, इसलिए तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मेरा भाई हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे मेरा भाई, यहाँ लिखेंगे हल। तो कौन नियम से, शॉर्ट तरीका, हमें 2 नंबर आराम से ले लेना है, तो हम शॉर्ट नियम को सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन नियम, शॉर्ट नियम, ठीक है ना। अच्छा एक बात है जिसे आपको हम एक शायरी बोलना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ पाने, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखो, जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पे एतबार रखो, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखो, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखो, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित है, कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित है, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए पैरों में रफ्तार रखो, पैरों में रफ्तार रखो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए पैरों में रफ्तार रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अपना हल है 966, देखिए यहाँ a बराबर लिखेंगे 963, कॉमा b बराबर लिखेंगे 657। अब देखिए इसमें से कौन बड़ा है, तो इसमें से 963 बड़ा है और 657 छोटा है, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड, क्या लिख देंगे, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इस बात को याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम क्या लिखेंगे सर जी, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई। अब देखिए यहाँ क्या करना है सर, तो a के वैल्यू जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है उसको देखना है, तो यहाँ सबसे बड़ा मेरा भाई 963, अब b मेरा कितना है 657, और यहाँ q के मान लाना है सर जी। तो यदि इसमें 2 गुना करते हैं तो 12 आ जाता है, देखो 6 दूनी 12। अब बताइए तो 90 है, 2 लग सकता है, नहीं दिमाग ऐड करो, 2 नहीं लग सकता है, एक मध्य में लग सकता है। अब प्लस में कितना बचेगा तो बता लीजिए। अब यहाँ 963 में 657 घटाना है, तो कैसे घटाइएगा, देखिए 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, तो 7 छो 13, यहाँ क्या बच गया सर जी, पीछे लिखेंगे 6, उसके बाद में इसमें बचा 5, तो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, उसके बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, तो कितना आ गया 306। अब फिर से करेंगे, यहाँ एरो का चिन्ह दे देंगे, यहाँ एरो का चिन्ह दे देंगे, अब इसको लाएंगे 657 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 306, अब गुना, अभी 2 मरतबे लगेगा, क्या मरतबे 2 मरतबे लगेगा, यहाँ 2 से गुना कर देंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस, उसके बाद 6 2 306, अब गुना 2, 6 दूनी 12, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 600 कितना आ गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 612। तो इसमें देखिए बाबू 657 में 612 घटा दो तो कितना बचेगा 5 और 4, तो यहाँ लिख देंगे सर जी
45, क्या लिख देंगे 45, ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम अगला चरण पर, तो इसको हम आगे लिख देंगे 306 बराबर, अब इसको हम लिख देंगे 45 गुना। आप 45 को क्या गुना करेगा तो 4 मरते से ज्यादा गुना होगा। 45 चौका, देखिए 5 चौका 20, 4 चौ 16, 1 17, बहुत ज्यादा है ना। 45 8 कर देते हैं, देखिए 8 5 40 के 0 हाथ मेरा 4, 8 चौका 32, अब 32 और 4 36, 360 और 306 है, मतलब कि हम 7 मरते में लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 5 35 के 5 और 7 चौका 28, 28 और 3, 28 और 3 कितना हो जाएगा 28 और 3 31, 28 और 3 31, अब 315, ये भी ज्यादा हो गया, तो कहने का मतलब 6 मरते में लगाएंगे। तो 6 5 30 के 0 और 6 5 30 के 0 और 6 चौका 24, 24 और 3 27, कितना आ गया 270। अब 270 हम 306 में 270 को घटा देंगे, तो 6 कम 6, 10 में से 6 गया 3, कितना बचेगा 36। यहाँ कितना बार में लगाएंगे सर जी, तो 6 बार में, शेष कितना बच जाएगा मेरा सर जी, तो 36 बच जाएगा। ठीक है, अब हम 45 को यहाँ करेंगे, ठीक है, तो 45 को यहाँ करेंगे और यहाँ लिखेंगे 36, अब गुना में 1 करेंगे। अब इसको 6 में से देखो 15 में से 6 गया 9 6 15, बाकी 3 में से 3 गया खत्म। अब आपको 36 यहाँ रखेंगे, 36 बराबर यहाँ लिखेंगे 9 गुना 9 चौका 36 और प्लस में 0, यहाँ तक बन गया। कितना शॉर्ट तरीका है, तो ये आप शॉर्ट तरीका से सबसे ज्यादा यूज कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, किसको निकाले सर जी, तो यहाँ लिखेंगे मेरा भाई अतः, क्या लिखेंगे अतः 963 तथा 963 तथा 657 का मासा कितना हो गया सर जी, तो हमें कितना से कटा, तो 9 से कटा, ये जो जिससे कटा उसको लिखेंगे, तो 9 से, तो यहाँ हो गया 9, यही हमारा क्या बन गया आंसर। आपको छापना होगा तो आप छाप लीजिए, उतारना होगा तो उतार लीजिए। ठीक है, कोई सी को दिक्कत नो सर, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको और ज्यादा पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर आप एनसीईआरटी वाला ही बता दीजिए, नहीं समझ में आया तब। ठीक है, हम अब देखिए, अब हम उसी को चलेंगे लेकिन यहाँ पर नया टॉपिक होगा, तो हम चलेंगे संख्या के बारे में। किसके बारे में, संख्या, जिसको हम कहते हैं संख्या, नंबर। क्या हुआ, संख्या, इसको बोलेंगे नंबर। क्या बोलेंगे, नंबर। ये हमारा करीबन क्या मार्क्स क्या आता है सर जी, 2 मार्क्स के आता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या मार्क्स के आता है, 2 मार्क्स के। अब इसको कैसे बताइएगा सर, तो देखिए सर जी, इसमें हमें 2 संख्या रहेगा, तो माना, क्या लिखेंगे, माना कि ए तथा बी दो संख्याएं का मासा तथा लसा कुछ हुआ, मासा तथा लसा निकालने पर आधारित, कुछ हुआ, आधारित सूत्र माला, इस बात को याद रखिएगा, ताला, इस बात को याद रखिएगा, ताला। देखिए हम एक बार और शायरी बोल देते हैं कि लहरों को शांत देखकर ये न समझ लेना कि समंदर सुखी हुई है। इस लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। सॉरी, लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे सर जी, तो हम ए संख्या, यदि जो ए संख्या नहीं देले हैं तो हमें ए संख्या निकालना रहेगा। तो आपको सूत्र बनाना है, पहला सूत्र, तो पहला सूत्र बनाना है एलसीएम गुना एचसीएफ।
एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। कौन संख्या? दूसरी संख्या। अब दूसरा फार्मूला देखेंगे कि बी हमें पूछ रहा है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। ये दो फार्मूला बन गया। अब यहां से पूछेगा, यदि जो आपको पूछेगा एचसीएफ, या लिखना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अब एलसीएम आपको पूछ रहा है तो आपको बोलना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। बटा क्या लिखेंगे? एचसीएफ। तो आपको ये चारों को देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा कि हमें एक टॉपिक के पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। इस बात को याद रखिएगा। यस सर, हम याद रखेंगे, आपसे हम भूलेंगे नहीं, हम याद रखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ जाए ना। यस सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्न कैसे रहेगा सर जी? तो आपको प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें रहेगा कि यहाँ लिखा रहेगा यदि दो संख्याओं का मास, क्या हुआ? मास, दो संख्याओं का मास दो तथा मास दो, और क्या लिखेंगे? और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, इसी बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। दूसरी संख्या दो है, तो ए मासा नहीं, लस निकालें। आपको इस प्रकार से प्रश्न दे ले रहेगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना सर जी? यहाँ लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। तो हमें क्या क्या दे ले हैं? तो पहली संख्या दे ले है, मासा दे ले है, पहली संख्या दे ले, दूसरी संख्या दे ले, और हमें निकालना है लस। तो डायरेक्ट हम लगा देंगे लस, न तो लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या ए बराबर 8। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बी बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, दोनों संख्या का मतलब दोनों, यहाँ लिखेंगे दोनों संख्या मतलब 8, 2 का मासा कितना है? 2। तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। क्या हुआ? एचसीएफ। अब यहाँ क्या? पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 2, एचसीएफ कितना? 2 से 2 खत्म, कितना निकल गया? 8। यही हमारा आंसर। समझ में आया? आराम से बना कि नहीं बना? एक आंसर जल्दी बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 2, दोनों संख्या का मासा 2, तब एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ बराबर में क्या हो गया? 8। अब इसी प्रकार से बहुत सारा मैथ है, ठीक है ना। इसके हम आगे मिलते हैं, ठीक। आपको हम लेके आते हैं कहाँ पर? टॉपिक पर, ठीक है। हाँ देखिए इसमें होगा, शायद इसमें होगा। नहीं, इसमें आपको नहीं है, हम आपको ले करके आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।